शारदा शारदाम्बोज वदनं वदनाम्बुज सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। पहले मैं आज के वक्तव्य के प्रारंभ में सबसे पहले मैं थोड़ा सा खिन्न हृदय से पूज्य शास्त्री जी को चरणों में क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि आपको जो समय की एकदम त्रुटि हो रही है उसका कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार जवाबदार हूँ, इसलिए आप क्षमा कीजिए। राम की गाथा अति अद्भुत है और पूज्य शास्त्री जी के सुमधुर स्वर में उनको जो पर्याप्त समय की आवश्यकता है, किंतु हमारे पास भी पूज्य शास्त्री जी की ही आज्ञा के अनुसार, उनके भाव के अनुसार सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा के एक अति अद्भुत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन सभी बच्चों का कहीं ना कहीं उनका भी इनपुट हो, वो भी हृदय से हमें आशीर्वाद दे। और शिशु विहार का प्रथम शब्द ही शिशु है, तो ये हमारे सब अच्छी तरह से शिशु जो है उन्हीं को भी अच्छा समय मिले। ये सभी अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सलाह सूचन, इसलिए पूज्य शास्त्री जी को हम व्यासपीठ की ओर ताली नाद से हृदयपूर्वक स्वागत करें। मेरा दंडवत कोटि नमस्कार है यहाँ पर उपस्थित हमारे परम विद्वद्वर्य सदगुरु स्वरूप पूज्य योगेश भाई जी, हमारे यहाँ पर विराजमान जयेश भाई भट्ट जी जो इस मंदिर में बहुत समय सेवा दे चुके हैं, किरीट भाई जोशी जो हर एक व्यक्ति को सुचारू रूप से सलाह सूचन में और प्रशंसा में उनका कहीं ना कहीं हाथ होता है। जयदेव जी महाराज हमारे पूज्य परम मित्र हैं, वेद पाठी हैं, बड़े बड़े यज्ञ में आचार्य पद का ही उनको सुकान होता है। और मेरे पिता तुल्य परम पूज्य इस मंदिर की नींव में जिनका ज्ञान सलाह सूचन, जिन्होंने इंग्लैंड के कोने कोने में इस मंदिर की स्थापना के लिए हमारे इस मंदिर के माध्यम से पूर्वज जो यहाँ से स्वर्गस्थ सिधार गए हैं, ऐसे कई इस मंदिर के ट्रस्टी गण कार्यकर्ता गण के साथ जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, ऐसे परम पूज्य शास्त्री श्री छगन भाई जोशी जी, और हम सबके वरिष्ठ, हम उनको बार बार कहते हैं कि वो हमारे फेडरेशन ऑफ हिंदू प्रीस्ट हो या सभी संस्थाओं हो या बाहर से आने वाले साधु संत के एक अच्छे राह दिखाने में जिनका सबसे पहला हाथ होता है, ऐसे परम पूज्य महेंद्र भाई पंड्या जी, इन सभी भूदेवों के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। आज की सुंदर दिव्य मंगलमय गाथा के अंदर श्री हिंदू मंदिर और कम्युनिटी सेंटर के माध्यम से विश्व भर में, चाहे वो आस्था के माध्यम से कथा का रसपान करते हो, चाहे वो हिंदू मंदिर की ऑफिशियली फेसबुक साइट से, हिंदू मंदिर की यूट्यूब चैनल के माध्यम से, किसी न किसी विज्ञान के माध्यम से हर घर में हर जन में राम कथा गुणानुवाद की कर्ण रसधारा पहुंच रही है। और वो भी हमारे पूज्य शास्त्री जी के सुमधुर और साजन बेन के सुसंगीत के साथ जहाँ पर जा रहे हैं, उन सभी श्रोता गणों के हृदय स्थित विराजमान भगवान राघवेंद्र को नमस्कार। मैंने बार बार कहा है, मुझे बहुत अच्छी सी एक बात याद आ रही है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन अपि जीवमानम तदभाग ध्येयम परमम पशूनाम।
मैं वहां बैठकर ये देख रहा था कि जब हमारी बहन मंदिर की एक बेटी करिश्मा और उनके साथी सभी सहेलियों ने जब ये नृत्य संगीत नाद के साथ जब ये प्रस्तुत किए, तब कई लोग अपने आप में एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर ऐसा उनका एक उत्साह दिखा रहे थे जैसे उन्होंने पहले कभी देखा ही न हो। ये आनंद की बात है, लेकिन ये दुख की भी बात है कि हमारी साहित्य क्या है, हमारी संगीत क्या है, हमारी कलाकृति क्या है, हमारी अर्वाचीन परंपरा क्या है, वो आज हमें कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। हम उनको भूलते जा रहे हैं। इनका एक ये सत्य शाश्वत 100% ये प्रूफ है कि जब ऐसा कोई नृत्य हमें दिखने मिलता है तो हम एकदम एक्साइटमेंट हो जाते हैं, जैसे हम उसके बहुत दूर चले गए हो। और इसीलिए यदि साहित्य नहीं होगा, संगीत नहीं होगा, कला नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, यदि ये फाउंडेशन ही नहीं होगा, तब तो एक ही बचकर रह जाएगा, और यह है एक दूसरे की निंदा, जो हमारे समाज की सबसे बुरी नींव रखी गई है। उनके अलावा हमारे पास कुछ बच ही नहीं जाएगा। और शास्त्र में तो यह भी कहा गया है कि जिनके पास साहित्य न हो, संगीत न हो, कला न हो, वो तो साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न, उनमें दो ही फर्क रह जाते हैं, ना उनको श्रृंग है ना पुच्छ है। वो साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न, तृणन्न खादन अपि जीवमान। बस उन्हीं मौनी प्राणियों का एक ही सद्भाग्य है, जंगली जानवर जो भी हमारी गैया है, भैंसे है, उनका एक अहोभाग्य है कि वो इंसान, वो भक्त, वो हरिजन जो साहित्य नहीं है, जो साहित्य, संगीत, कला, भक्ति, श्रद्धा, भाव, दया, दान, धर्म, रुचि, कला, कृति, इन सब से विमुख है, तो समझ लो कि उनमें भगवान की कृपा से अच्छा है कि वो इंसान घास नहीं खाता, वरना उन प्राणियों के लिए भी नहीं बचता। और इसीलिए हिंदू मंदिर शिशु विहार के माध्यम से ये जगत को आह्वान करना चाहता है कि आइए, ये मत छोड़िए, ये मत सोचिए कि ये उसका मंदिर है, ये उनकी संस्था है, ये उस संप्रदाय का है। कोई संप्रदाय नहीं, संप्रदाय एक ही है, मानव जाति का, और वो है सत्य सनातन मानव सेवा। कहते हुए दुख हो रहा है कि पहले हम धर्म में बटे, फिर हम पंथ में बट गए, फिर हम ज्ञातिवाद में, फिर हम जातिवाद में, अब हम कुटुंबवाद तक पहुंच आए हैं। यदि इसी तरह से हम ये चलते रहे ना, तो ना आज की ये बड़ी बड़ी बातों का कोई परिहार रह जाएगा, ना इन बड़े बड़े आयोजनों का कोई अर्थ रह जाएगा, और ना इन बड़ी बड़ी संस्थाओं का कोई महत्व रह जाएगा। इसलिए मैं आज भी कहता हूं कि उन साधु संत ब्रह्मदेव गुरु चरण परम गुरु ऐसे विद्वत वर्य की आज्ञा में अच्छे बड़े महासंकल्प लेकर हर एक मंदिर को आगे चलना चाहिए। ध्येय एक ही होना चाहिए, हमारी और आपकी, हम सब की आने वाली पीढ़ी, दूसरा कोई संकल्प नहीं। मंदिर हमारे इसीलिए ही है। और मुझे हर बार ये कहते हुए आनंद हो रहा है कि हिंदू मंदिर ने ना कोरोना महामारी के अनुक्षेत्र के लिए अनुक्षेत्र चलाया, पूरे 14 महीने तक घर घर जाकर फूड किट दी, लेकिन कहां पर भी अपील नहीं की पैसे की। आप देख लेना। हिंदू मंदिर ने सत्कर्म भी किए, जन्माष्टमी का भी आयोजन किया गया। मैं आस्था के माध्यम से पूरे विश्व को कहना चाहता हूं कि कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सिटी काउंसिल की मंजूरी के साथ, चाहे वो होली उत्सव हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, तुलसी विवाह हो, नवरात्रि, यहां तक कि दुर्गाष्टमी का यज्ञ भी मां जगदम्बा पराम्बिका जगत जननी के सानिध्य में हिंदू मंदिर के आंगन में दुर्गाष्टमी का यज्ञ भी यजमानों को बिठा कर किया गया था। एक भी धर्म का उत्सव हिंदू मंदिर ने नहीं छोड़ा है। यदि आपको देखना है तो जाइए हिंदू मंदिर की वेबसाइट में www.srihindumandir.net जाइए, जहां पर info@srihindutemple.net पर सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। श्री हिंदू मंदिर लेस्टर के माध्यम की फेसबुक से जाइए, ये सभी वहां पर आपको मिलेगा। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी भी महामारी आ जाए, चाहे जितने भी रूल्स रेगुलेशन आ जाए, जीवन का परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन कीजिए, करना पड़ेगा और करना ही चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन किसी भी बाधा को अपने धर्म में आने वाली अनुरोध मत बनाइए, बहाना मत बनाइए।
कोरोना के कारण में कोरोना को ढाल बनाकर मंदिर बंद कर कर घर में मत बैठिए, उनको फॉलो कीजिए हमारा धर्म। धर्म ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा फिर? और इसीलिए मैं गर्व के साथ हमारे प्रेसिडेंट शीतल भाई आड़तिया जी हो, वत्सी भाई सिसोदिया जी हो, और सेंट्रल मैनेजर मयूर भाई सिसोदिया हो, या ट्रस्टीगण डॉक्टर जीवा भाई ओडेद्रा हो, इन्होंने ये निर्णय लिया कि किसी भी परिस्थिति में, यहां तक हम ब्राह्मणों ने भी कहा था, लेकिन आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि आज उन्हीं की सलाह, जिसको हमने उनके माध्यम से जो सलाह मिली, आज उसका गर्व मैं भी कर रहा हूं। और ये बहुत गर्व की बात है। तो इन महामारी के सामने हिंदू मंदिर कभी आपके सामने नहीं आया, लेकिन कोरोना महामारी में हिंदू मंदिर ने एक लेसन लिया, एक सर्वे किया, और वो सर्वे ये था कि कोरोना की ढाल में सभी अपने अपने घर में बैठ गए, ना कोई मंदिर आया। हम दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी और का एग्जाम्पल या दृष्टांत लेने के लिए कि वो लोग ये कर रहे हैं, उस धर्म में ये है, ये धर्म में ये है। हर धर्म में समभाव है, हर धर्म एक दूसरे धर्म का सम्मान करता है, लेकिन यदि आप अपने धर्म में कट्टरवाद नहीं होगा, पंथ नहीं होगा, एकदम आप श्रद्धान्वित गौरवान्वित होकर मंदिर पर नहीं जाएंगे, तब आपको ही अपने जीवन का चरित्र को सुधारने का पहला कर्तव्य आपका बनता है, नहीं कि दूसरों के धर्म का एग्जाम्पल देने का आपको कोई अधिकार नहीं रहता। किसने रोका था हमें मंदिर में आने के लिए? किसने ना बोला था? कहते हैं कि हमारी वहां पर रजिस्ट्रेशन लेंगे, हमारा वो लेंगे, हमारा ये लेंगे। अरे दीजिए ना, आपके भाई है, आपकी संस्था है। कोई ना मंदिरों में जाकर पूछे क्या आप चल रहे हैं, क्या आपका काम है, हमारे जैसे कुछ काम है क्या? कोई नहीं आया। और सब अपने अपनी मुसीबत में से आए भी कैसे? डर था, परिवार था, बच्चे थे, सब थे। तो हिंदू मंदिर ने सर्वे किया कि सबकी बात सही है। आज यदि लोग ना आए तो कोई बात नहीं, आज हम जाएंगे डोर डोर जाकर, और 16,400 फूड किट घर घर जाकर हिंदू मंदिर ने दिया है, और उनकी पूरी डिटेल सिटी काउंसिल के पास भेज दी कि हमने ये काम किया है। और उनमें से एक सार सीखा कि आज हमारे वृद्ध वर्ग अपनी स्वास्थ्य की बीमारी के कारण घर में रह गए। बच्चों को तो ज्ञान का पता नहीं है। अभी उनको यदि ज्ञान का पता नहीं होगा तो आने वाले भगवान ना करे 30-40 साल बाद कौन कहां जाएगा। इसीलिए एक संकल्प किया, न कोरोना महामारी को छोड़कर शिशु विहार के निर्माण करने के लिए सोचा। और मैं सभी ब्राह्मण पंडित गण को आह्वान करता हूं कि हिंदू मंदिर आप सबके लिए सदैव लिए आपकी आज्ञा के अंदर काम करने के लिए तैयार है। हिंदू मंदिर ऐसा मंदिर है कि सभी ब्राह्मण पंडित विद्वद्वर्य किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी जगह, किसी भी उत्सव प्रसंग में आने के लिए आपको किसी का आमंत्रण नहीं। आप हमारे पूजनीय हैं, आइए और हमारे प्रसंग की शोभा बढ़ाइए। और शिशु विहार निर्माण के लिए सभी पंडित गण हिंदू मंदिर के साथ जुड़िए। हम आपका ऋण कभी भी नहीं भूलेंगे।